हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि किसकी बुरी नज़र या इविल आई, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर है। हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। यदि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर या इविल आई रखी है तो वो व्यक्ति कौन है और इनके इस इविल आई रखने का, ब्लैक मैजिक करने का कारण क्या है। कार्ड भी ठीक से शफल नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि मैंने पहले किए थे, लेकिन ये एनर्जीज़ जो है काफ़ी जंप हो रही हैं। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए हु कीप्स इविल आई टुवर्ड्स माय व्यूअर्स एंड वाई। Who done black magic on my viewers? Yes, definitely. Evil eye रखने वाला एक व्यक्ति मुझे यहाँ दिखाई दिया है। ये एक ऐसा मैनिफेस्टेशन करते हैं जो आपको नुकसान करने के लिए हो सकता है। इतने कार्ड्स तो मैं नहीं ले पाऊँगी, देखते हैं क्या आता है। Who keeps evil eye or done black magic on my viewers? भगवान मेरी मदद कीजिए एनर्जीज निकालने में। Who keeps evil eye or done black magic on my viewers? ये व्यक्ति मुझे थोड़ा सीक्रेटिव भी दिखाई देता है। ये कोई फीमेल हो सकती हैं, 30 से 40 के बीच इनकी उम्र है। आप लोगों से कुछ के केसेस में मुझे यहाँ पे एक फीमेल दिखाई दे रही हैं जो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और रात के टाइम इनका मैनिफेस्टेशन चलता है। ठीक है, बहुत सीक्रेटिव, अपने सभी प्लान्स छुपा कर रखने वाली महिला है ये। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास कोई एक लेडी टॉक्सिक है। 30 से 40 की उम्र मैंने बताई है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, सबको रेजोनेट नहीं करेगी। एक ऐसी टॉक्सिक महिला जिसको दूसरों को नुकसान पहुंचा के किसी प्रकार की आत्मग्लानि नहीं होती। इसको अपनी सफलता के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। इसको कोई टोकता भी है, इसकी बड़ी बहन या माँ, कि तुम ये क्या कहर कर रही हो दूसरों को हर्ट करके, ये सब मत करो। इसे कोई टोकता भी है, लेकिन ये किसी की एक नहीं सुनती। इसे जो लगता है ये वही करती है। इस लेडी को आपकी खुशहाल ज़िंदगी से दिक्कत है। जो आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से जी रहे हैं उससे तकलीफ़ है। या तो आपने, हो सकता है ये आपकी कोई ननंद हो सकती है। टेक व्हाट्स रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ये आपकी ननंद हो सकती हैं या ऐसी कोई महिला जिसको आपके अधिकार जो आपने मांगे हैं अपने बच्चों के लिए, उससे दिक्कत हो सकती है। और ये ऐसे हर्टफुल वर्ड्स भी आपसे बोलती है जिससे आपका दिल जो है ना चकनाचूर हो जाता है। सामने से ये गलत बोल के आपके दिल से खेलती होंगी या पास्ट में खेला होगा, और पीछे से ये सीक्रेटिव मोड में कुछ नेगेटिविटी आपको भेजने की कोशिश करती हैं।
पर मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत डिफेंसिव मोड में हैं और आपके चारों ओर एक आभा मंडल, एक ऑरा या कुछ ऐसी चीज़ें आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स के रूप में हो सकती हैं, आपके पूजा पाठ या डिवाइन पे विश्वास के रूप में हो सकती हैं, जो लक्ष्मण रेखा के रूप में काम करती हैं और इनकी एनर्जी को आप तक पहुंचने नहीं देती। ये महिला बहुत सीक्रेटिव डार्क एनर्जी से खेलने वाली हो सकती है, जबकि आप एक ब्राइट एनर्जी वाले पर्सन हैं। ठीक है। संपत्ति एक कारण हो सकता है। Who keeps evil eye or done black magic on you? यहाँ पे एक व्यक्ति आ गया है जो दो सिचुएशन में स्टक है। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी और आ रही है, सबको रेजोनेट नहीं करेगी, किसी के लिए तो आया है। आप में से कोई प्रेग्नेंट है ना? और इस प्रेगनेंसी से किसी को समस्या मुझे यहाँ प्रतीत हो रही है। वो समस्या ये है, हो सकती है कि आपकी जो संतान है उसकी हकदारी किसी चीज़ पर बनेगी, या ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो वो किसी संपत्ति के हकदार हैं। कोई एक लेडी है जो नहीं चाहती कि ये संपत्ति आपके या आपके बच्चों की तरफ जाए, जो कि स्वाभाविक कई परिवारों में होता है। ठीक है। ये ऐसे लोग हो सकते हैं परिवार में जिनकी मानसिकता ऐसी है कि बहू हमारे रिचुअल्स माने, हमारे परिवार की हर मर्यादा का पालन करे, हर चीज़ में हमारे संस्कारों में ढल जाए, हमारी होकर रहे। लेकिन जब बहू को कुछ देने की बारी आए तो हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। वो हमें अपना माने पर हम नहीं मानेंगे अपना। इस टाइप के कुछ परिवार की बात ये हो सकती है किसी के लिए। Who keeps evil eye or done black magic on you? यहाँ पे एक थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके और आपके पर्सन से, आप दोनों से उम्र में बड़ी है। ये खासकर आप दोनों को मिसगाइड करती है, आपके पर्सन को भी, आपको भी। या ये हो सकता है कि आपके बच्चे इनके पास या तो पढ़ने जाते हैं या इनके साथ समय बिताते हैं। ये इनको अच्छी बातें सिखाने की आड़ में कुछ टॉक्सिक भरती हैं इनके दिमाग में, धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में। संपत्ति का मामला है यहाँ पे डेफिनेटली। या तो आप किसी संपत्ति के या किसी हकदारी है आपकी किसी चीज़ पर, और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें आपको मिल गई तो ना केवल आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, बल्कि आप दूसरों को भी
देने में सक्षम होंगे, क्योंकि आप लालची लोभी इंसान नहीं हैं। आप अपना जीवन भी देखते हैं और समाज को भी कुछ देना चाहते हैं। दयालु किस्म के लोग हैं आप, ठीक है। एक व्यक्ति जिससे पास्ट में आपका रिश्ता बुरी तरह से टूटा है, इनके साथ आपका प्रेम संबंध था, इनको आपने अपनी ज़िंदगी से काट के फेंक दिया, अलग कर दिया। इन्होंने एक और व्यक्ति के साथ आपको जगल किया था, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था। ये व्यक्ति आपके प्रति नेगेटिविटी सेंड करते हैं। इनका मुझे दिखाई दे रहा है किसी के लिए तो ये है, ये कोई किताब पढ़ते हैं संकल्प लेकर, ठीक है, 11 दिन का या 21 दिन का, और उसको संकल्प करके ये आपको वापस बुलाने की प्रार्थना करते हैं या कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं। क्योंकि अब आपने अपने करियर, मनी, फाइनेंस पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। आप में से कुछ लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। ये एनर्जी इस व्यक्ति को आकर्षित कर रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपका पैसा, इनका पैसा इनका है, भले इन्होंने इक्वल गिवन टेक नहीं किया हो, लेकिन आपका पैसा अकेले आपका कैसे हो सकता है? जब आप इनकी संपत्ति हैं तो आपका पैसा कैसे इनकी संपत्ति नहीं होगा? क्योंकि ये लोगों को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते। ये आपको लव ऑफर देने की फिराक में है, आपको स्टॉक करते हैं, पूरी नज़र आपके ऊपर बनाए हुए हैं। इनकी नेगेटिविटी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। इस व्यक्ति को न केवल आपसे ईर्ष्या है, बल्कि ये आपको फंसाए रखना चाहता है, दौड़ के आपके पास आना चाहता है, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में मिसट्रीट किया। मल्टीपल पार्टनर रखे हो सकते हैं। इनको लग रहा है अब आपके पास उसी तरह से चॉइस हैं जैसे इनके पास पास्ट में थी। यह देखकर कि आपके पास ढेरों चॉइस है, अब आप इनका पत्ता काट देंगे। ये बहुत बुरी तरह से उड़कर, भागकर, दौड़कर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप दूसरों को प्यार देने के राह पर चल पड़े हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होने की राह पर चल पड़े हैं। इनको ही क्या, किसी भी टॉक्सिक व्यक्ति को अब आप अपनी राह का रोड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है। कैरियर ओरिएंटेड आपको ये देख रहे हैं और इनको लगता है आपका भाग्य बहुत प्रबल होने वाला है। इन सब चीज़ों के कारण ये व्यक्ति आपसे जलते हैं। और यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, बहुत नेगेटिव कार्ड है ये भी आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस क्यों हैं। इस बात की किलपना इनके हृदय में है, किलपते हैं ये कि इन्होंने ना आपको ठीक से ट्रीट किया, ना आपको कुछ इक्वल गिवन टेक दिया। अब ये उसी प्यार की दुहाई देकर आपके जीवन में आना चाहते हैं, और ये पक्का है कि आने के बाद भी आपको कुछ नहीं देने वाले। लेकिन इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, जीवन में किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति को लाओ, क्योंकि ये इस बात को सोचते ही नहीं हैं कि जैसे इनका जीवन है अच्छा जीने के लिए, सुखी रहने के लिए, ऐसे ही आपका जीवन है। इनको कब्जा करने की आदत है दूसरे के जीवन पर। बहुत डोमिनेटिंग इंसान है ये, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर इसका असर नहीं है, नेगेटिविटी का। एक कार्ड मैं और निकालूंगी। डिवाइन, मुझे एक कार्ड और चाहिए देखने के लिए, क्लैरिटी के लिए। आपके जीवन में आप खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं। बढ़िया से लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप अपनी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा पर ध्यान दीजिए। मुझे एक और प्रेरणा मिली है कि मैं एक कार्ड और निकालूं। ओह माय गॉड, बढ़िया है।
6 ऑफ कप्स आया है। इसलिए ये आपसे जलते हैं, ये चाहते हैं केवल और केवल इनका ही लव ऑफ़र आप एक्सेप्ट करें, भले ही आपके साथ कुछ भी करें। ठीक है, इसलिए ये मैनिफेस्टेशन आपको पास बुलाने के लिए रिचुअल्स करना ये सब चल रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये सब जो भी नेगेटिविटी, इविल आई या ब्लैक मैजिक जो भी करने की कोशिश की जा रही है, इसका आपके ऊपर असर नहीं है, क्योंकि मुझे कार्ड्स के दौरान ये दिखा कि एक ऑरा, एक लक्ष्मण रेखा आपके चारों ओर ऑटोमेटिक बनी हुई है, और ये आपकी स्ट्रॉन्ग विल के कारण है, एंसेस्टर्स के आशीर्वाद के कारण है, और आपके स्पिरिचुअल होने के कारण है। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को आप बढ़ाइए, प्रेयर्स को बढ़ाइए। ठीक है, ताकि यही नहीं, इनके जैसे और भी टॉक्सिक लोगों से आप जूझ सकें, बाहर निकल सकें। ठीक है, आपका जो ऑरा है उसको आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो जैसे ये फड़फड़ा रहे हैं ना, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे पूरी दुनिया फड़फड़ाती रहेगी लेकिन आपका कुछ नहीं कर पाएगी। फ्रेंड्स, आज मुझे ना पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या है, या तो गैस भर गई है सीने में या पेट में कुछ तकलीफ़ है, मुझे बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं रीडिंग को इतना ही कर पाऊँगी आज थोड़ा सा मेरा पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है। लगभग 1 घंटे से मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है। ये ठंड की वजह से भी हो सकता है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, है ना। ठंड में आने जाने के टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधना ताकि ठंडी हवा ना लगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। कौन आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन रीडिंग में आया है कि आपका कुछ नहीं हो रहा है उनसे। लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, और ये लक्ष्मण रेखा ये तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये लंकापति रावण नहीं है, ये इतने शक्तिशाली नहीं है। इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, इनकी इतनी ताकत नहीं है। लेकिन छद्म वेश रखकर, दूसरा भेष धारण करके, जैसे रावण ने किया सीता हरण, ऐसे ही इनकी भी चालबाजियाँ, शातिरपन मेरी रीडिंग में आती रही हैं। पहले से एनर्जी इसमें पिक करती रही हूँ। बहुत चालू रहते हैं कई लोग, उनको मालूम है कि आपकी जो दबती हुई नस है, दुखती हुई नस कौन सी है, आप इमोशनली कहाँ कमज़ोर हो, क्या करने से आप इमोशनली ट्रिगर होते हो। ये लोग बहुत ज़्यादा पारखी होते हैं, नज़र के बहुत तेज होते हैं। ठीक है, तो ये वही करते हैं जिससे आप झुक जाओ इनके सामने, इनके चंगुल में। आप किन कारणों से आप इनके चंगुल में बार बार फंसे हो, उनको ये ख़ास रूप से याद रखते हैं। क्या करने से आप इनके झांसे में आए थे, उन चीज़ों पर टॉक्सिक लोगों का विशेष फोकस होता है। तो उनका फोकस हमारी कमजोरियों पर था, है ना। अब हमारा फोकस किस बात पे होना चाहिए कि उनका फोकस हमारी किन कमजोरियों पर था, वो कमजोरियां हम उनको दोबारा ढूंढने का मौका भी ना दें, और उनको गलत सिद्ध कर दें कि जिसको आप मेरी कमजोरी समझ रहे हैं वो तो मेरे जीवन से कब की जा चुकी। वो हैबिट, वो इमोशनल ब्रेकडाउन जिससे तुम मुझे चंगुल में फंसाते थे, वो मेरे जीवन से निकल चुका है। तो कृपा करके आप कुछ नया आजमाएं, नए तरीके से फंसाने की कोशिश करें। लेकिन मैं अब इतने स्ट्रांग हो गया हूँ, ये इतने स्ट्रांग हो गई हूँ कि आपके पुराने पैतरेबाजी इतने स्टैंडर्ड के थे, इतने स्टैंडर्ड के थे कि अब आप जो नई पैतरेबाजी करते हो ना, वो भी मुझे समझ में आने लगी है ना। कई बार इंसान इतनी टॉक्सिसिटी फैलाता है
इतनी टॉक्सिसिटी फैलाता है कि हम टॉक्सिसिटी क्या होती है उसको पकड़ने में इतने ज़्यादा माहिर हो जाते हैं कि हमको फट से समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ टॉक्सिक है, क्या चीज़ नॉर्मल है। तो जो भी लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, गलत करते हैं, उनका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमको कितना मैच्योर बना दिया लाइफ में, कितना बेहतर बना दिया हमारा व्यक्तित्व, कितना अच्छा समाज में रहने लायक बना दिया, हमको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और चंट होशियार बना दिया। तो हर व्यक्ति को धन्यवाद कहो, लेकिन अपने जीवन में मत आने दो। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो ये थी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को इतने प्यार से, धीरज से, शांति से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।